आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें जीवन में जब चुनौतियां मुश्किलें आती है तब हमें लगता है कि चुनौतियां केवल हमारे जीवन में हैं, संघर्ष केवल हमारे ही जीवन में, और हम निराश होकर बैठ जाते हैं। इस भ्रम को दूर करने के लिए आज हम शुरू कर रहे हैं जीवन के संघर्ष की कहानी। और इस कहानी की शुरुआत कर रहे हैं हम एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने बचपन से ही बहुत अधिक संघर्ष, मुश्किल और चुनौती देखी और उनका सामना किया, उनसे हार कर बैठे नहीं और अंत में जाके उन्होंने देश के सर्वोच्च पद को हासिल किया। हम बात कर रहे हैं महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की। द्रौपदी मुर्मू जी, जिनका जन्म उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले के उपीरवेड़ा गांव में 20 जून 1958 को हुआ था। पिता एक किसान थे, सामान्य खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उनके घर में एक लड़की का जन्म हुआ, नाम रखा गया द्रौपदी। बचपन से ही पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी, इंटेलिजेंट थी, जिनकी प्रारंभिक शिक्षा की पढ़ाई में बहुत रुचि थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी विद्यालय से पूरी की। जिस समय पितृत्मक सत्ता समाज का दौर था, सामान्यतः 1970-80 में बेटियों को पढ़ाने में ना तो समाज रुचि लेता था और ना ही परिवार के सदस्य रुचि लेते थे, इसलिए लड़कियां उस समय पढ़ नहीं पाती थी। लेकिन विषम परिस्थितियों में और उस समाज में रहकर भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। पढ़ाई में अधिक लगन होने के कारण सभी सामाजिक आर्थिक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया और अपनी पढ़ाई को जारी रखा। शायद जीवन की शुरुआती सफर में ही श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने विपरीत परिस्थितियों का सामना किया और यही विपरीतों का परिस्थितियों का सामना करके उन्होंने अपने आप को इस योग्य बना लिया कि जीवन में आने वाली चुनौतियों को और मुश्किलों को सामना करने के लिए वो शुरू से ही सशक्त हो गई थी। अब जीवन का दूसरा पड़ाव आता है जब उनका विवाह सन 1980 में श्यामचरण मुर्मू से हो गया। पारिवारिक जीवन आगे बढ़ा और उनके घर में 2 बेटे और 1 बेटी का जन्म हुआ। उड़ीसा राज्य के सिंचाई विभाग में सन 1979 से 1983 तक जूनियर असिस्टेंट के रूप में उन्होंने कार्य किया। इसके बाद 1994 से 97 तक बतौर शिक्षक श्री अरविंदो रिसर्च सेंटर रायरंगपुर में शिक्षण का कार्य किया, जहां पर हिंदी, उड़िया, गणित व भूगोल विषयों में बच्चों को पढ़ाया। यह शिक्षण का कार्य उन्होंने कभी भी वेतन के लिए नहीं किया, बल्कि शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए किया, जिससे उनका निस्वार्थ भाव प्रकट होता है। इसके बाद शुरू होता है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन का तीसरा पड़ाव। इस पड़ाव से उनके जीवन में राजनीति की शुरुआत होती है। कहते हैं कि कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, चाहे मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही नायाब चीज़ होती हैं। वर्ष 1997 में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी पहली बार रायरंगपुर नगर पंचायत से काउंसलर का चुनाव जीत जाती हैं। आगे चलकर सन 2000 में विधानसभा क्षेत्र रायरंगपुर से विधायक का चुनाव जीत जाती हैं और लगातार 2 बार 2000 से 2009 तक रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहती हैं। इस अवधि में 2000 से 2004 तक उड़ीसा सरकार में मंत्री पद भी संभाला और 2007 में सर्वश्रेष्ठ एमएलए का नीलकंठ पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ। लगातार 12 साल तक राजनीतिक सफर नई नई ऊंचाई पर हासिल करती गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जीवन एक नया मोड़ लेने का इंतजार कर रहा था और अब आता है उनके जीवन में एक नया मोड़, जिसकी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब उनके जीवन का चौथा पड़ाव आता है और साथ ही लाता है अपार दुख और असहनीय समस्याएं। सन 2009 में मयूरभंज लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव हार जाती हैं। इस हार ने उन्हें क्षणिक मायूस किया, लेकिन वो फिर अपने कार्यों में जुट गई। यह सोचकर वापस अपने कार्यों में जुट गई कि हार और जीत राजनीति के एक सिक्के के ही 2 पहलू हैं। इसके बाद वर्ष 2009 से 2015 तक मात्र 7 वर्ष में अपने परिवार के 5 सदस्यों को उन्होंने खो दिया, जिसमें उनकी मां, भाई, पति व 2 बेटे शामिल थे। एक बेटे का दुर्घटना में निधन व दूसरे बेटे की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। हंसता खेलता एक खुशहाल परिवार 7 सालों में पूरी तरह से बिखर गया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इन वर्षों में अंतहीन दुख को झेला। जीवन निराशा व अवसाद से भर गया, लेकिन बचपन में कम उम्र से ही किए संघर्ष ने उन्हें इस दुख की घड़ी को झेलने का संबल प्रदान किया। अब उन्होंने राजनीति में रहकर लोगों की सेवा करना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। जीवन फिर मोड़ लेने वाला था। यह मोड़ उन्हें पूरे देश और मानवता को संदेश देने के लिए आया था। अब आता है वर्ष 2015, जब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली।
इस राज्य में उन्होंने 2015 से लेकर 2021 तक राज्यपाल के रूप में सेवाएं प्रदान की। एक बार फिर जीवन सफलता की रफ्तार पकड़ने लगा वर्ष 2022, जब भारत में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले थे। बीजेपी के नेतृत्व वाले राजनीतिक घटक एनडीए ने अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को चुना। राष्ट्रपति चुनाव में उनके सामने थे श्री यशवंत सिन्हा जी। राष्ट्रपति चुनाव हुए और परिणाम सामने आया, जिसमें तकदीर छिपी थी। एक बच्ची जो 64 साल पहले राष्ट्रपति भवन दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर उड़ीसा के उपारबेड़ा गांव में जन्मी, आज बनकर उभरी है महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार। भारत देश की पहली नागरिक के रूप में महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने शपथ ली। जीवन के हर मोड़ को, हर पड़ाव को देखा, जीवन सफलता की ऊंचाइयों को देखा, दूसरी तरफ जीवन में अपने परिजनों, बच्चों को खोने का अपार दुख भी देखा। आज हमारे सामने प्रस्तुत है एक उदाहरण बनकर कि जीवन किसी का भी संघर्षों से परे नहीं है। हर इंसान के जीवन में संघर्ष है, किसी का भी संघर्ष कम नहीं है। इन महान व्यक्तित्व के जीवन से प्रेरणा मिलती है कि जीवन में कितनी भी बाधाएं आए, मुश्किलें आए, हमें आगे बढ़ते रहना है। इसमें संदेश छुपा है नारी शक्ति और कभी हार न मानने का। अगले एपिसोड में जहां पर हम जानेंगे एक नए व्यक्तित्व का जीवन के संघर्ष।